हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं विक्रम कुमार 35 पर आज की वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो है डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जीवनी के बारे में। हमारे भारत देश को संविधान देने वाले महान महापुरुष नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1851 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से महू गांव में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पिता का नाम रामजी मौलाजी सकपाल और माताजी का नाम भीमाबाई था। अपने माता पिता की 14वीं संतान के रूप में जन्मे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्मजात प्रतिभा संपन्न थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म एससी वर्ग में सबसे निम्न महार जाति में हुआ था, जिसे लोग अछूत और बेहद निचला वर्ग मानते थे। बचपन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के परिवार के साथ सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव किया जाता था। भीमराव अंबेडकर के बचपन का नाम भीमा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पूर्वज लंबे समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्य करते थे और उनके पिता ब्रिटिश भारतीय सेना की मऊ छावनी में सूबेदार की पोस्ट पर सेवा में थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पिताजी हमेशा ही अपने बच्चे को शिक्षा पर जोर देते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 7 नवंबर 1900 को सतारा महाराष्ट्र के सरकारी स्कूल में दाखिला लिया था। उस वक्त यह स्कूल पहली से चौथी तक था। चौथी कक्षा तक अंबेडकर जी इसी स्कूल में पढ़े थे। सूबेदार रामजी ने स्कूल में दाखिला करते वक्त अंबेडकर का सरनेम अम्बड़वे गांव के नाम से अंबेडकर लिख दिया। उसी दिन से 7 नवंबर को महाराष्ट्र राज्य सरकार ने विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित होने के कारण उन्हें प्रारंभिक शिक्षा लेने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। स्कूल में पढ़ने जाते तो दरी पट्टी का टुकड़ा बैठने के लिए घर से ले जाना पड़ता था। स्कूल के कमरे के बाद बाहर बैठना पड़ता था। स्कूल में जब दूसरे बच्चे पानी पीते थे तो उन्हें वहाँ पानी पीने और बर्तन छूने तक की इजाज़त नहीं थी। अपने सभी भाई बहनों में पढ़ाई में सबसे अच्छे थे। वह अपने इलाके के अकेले विद्यार्थी थे जो परीक्षा में पास होकर हाई स्कूल तक पहुँचे। जब वह 9वीं कक्षा में थे तब उनके एक शिक्षक ने उन्हें जातिवाद का दंश झेलने को लेकर उन्हें उनका उपनाम अपनाने की सलाह दी थी। डॉक्टर भीमराव जी की पहली शादी की साल 1906 में सिर्फ 15 साल की उम्र में ही हो गई थी, क्योंकि उस वक्त बाल विवाह का प्रचलन था। उनकी पत्नी का नाम रमाबाई था और उस दौरान वह 9 साल की थी। पहली पत्नी से उनके 5 बच्चे थे। रमाबाई अंबेडकर की चर्चा शायद उतनी नहीं होती जितनी होनी चाहिए, इसलिए आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से प्रेरणादायक और दृढ़ निश्चयी महिला रमाबाई के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं से रूबरू होंगे। रमाबाई भीमराव अंबेडकर के जीवन में एक प्रेरणा का काम किया। उन्हें आज भी लोग माता श्री रमाबाई या रमाई के नाम से जानते हैं। रमाबाई अंबेडकर के जिक्र के बगैर बाबा साहेब की सफलता की कहानी अधूरी है। रमाबाई का जन्म 7 फरवरी 1898 को एक गरीब परिवार में हुआ था। वह अपने पिता की भिक्खू द्रुत्रे और माता रुक्मणी के साथ दाभोल के पास वणत गांव में नदी किनारे महारपुरा बस्ती में रहती थी। उनकी 3 बहनें और एक भाई शंकर था। रमाबाई के पिताजी भिक्खू दाभोल मछलियों से भरी हुई टोकरियां बाजार में पहुंचाकर अपना और अपने परिवार का पेट भरते थे। बचपन में रमा की मां की मौत बीमारी के कारण हो गई थी। कुछ दिन बाद उनके पिता का भी निधन हो गया था, जिसके बाद रमा के चाचा उन्हें और उनके सारे भाई बहनों को बम्बई लेकर चले गए और वलंगर और गोविंदपुरम ने ही मिलकर सभी बच्चों की देखभाल की थी। वह साल 1906 था
जब रमाबाई और बाबा साहेब अम्बेडकर की मुलाकात हुई और उनकी शादी एक साधारण समारोह में कर दी गई। शादी के वक्त महज 9 साल की थी। डॉक्टर अम्बेडकर उन्हें प्यार से रामू बोलते थे और रमाबाई उन्हें साहेब। डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी रमाबाई को रमाई कहते थे। उन दोनों में शैक्षणिक योग्यता का काफ़ी अंतर था, पर फिर भी उनका वैवाहिक जीवन सम्मान और समानता से परिपूर्ण था। भले ही रमा इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, पर फिर भी उन्हें ये समझने में तकलीफ नहीं हुई कि पिछड़े तबकों का उद्धार कितना आवश्यक है। शादी के बाद रमाबाई और अम्बेडकर के 4 बेटे हुए, गंगाधर, यशवंत, रमेश, राजरत्न और एक बेटी हुई इंदु हुई। लेकिन उनके पुत्र यशवंत को छोड़कर उनके सभी बच्चे छोटी उम्र में ही इस दुनिया से चले गए। डॉक्टर अम्बेडकर जब अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए लंदन चले गए थे, तब रमाबाई यहाँ भारत में अकेले ही घर और बच्चे संभालती रही। उन्होंने अपना और बाबा साहेब का मनोबल कभी टूटने नहीं दिया। पैसों की तंगी में कभी कभी तो भरपेट खाना भी नसीब नहीं हो पाता था। वह हर रोज छोटा बड़ा काम कर आजीविका कमाती थी और साथ ही बाबा साहेब की शिक्षा पूरी करने में भी उन्होंने अपना पूरा समर्थन दिया था। जबकि लोगों ने न जाने उन्हें कितनी बातें सुनाई थी, लेकिन उन्होंने किसी की एक न सुनी, क्योंकि रमाबाई यह समझती थी कि बाबा साहेब अम्बेडकर का बाहर जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करना कितनी ज़रूरी है, ताकि वह वापस भारत लौटकर पिछड़ों को शिक्षित करें और उन्हें सामाजिक भेदभाव से सुरक्षित कर सके। अम्बेडकर लंदन चले गए थे। वह रमाबाई के साथ रहते हुए भी उनके साथ उतना अधिक समय नहीं बिता पाए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लंदन जाने के बाद रमाबाई के जीवन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। आर्थिक तंगी, अस्वस्थता, 4 बच्चों की मृत्यु हो गई थी। रमाबाई एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। उन्हें पंढरपुर के प्रसिद्ध मंदिर विट्ठल रुक्मणी जाने की बहुत इच्छा थी, मगर उस समय उस मंदिर में दलितों के प्रवेश की मनाही थी। डॉक्टर अम्बेडकर रमा को समझाते हैं कि ऐसी जगह जाने से उनका कल्याण नहीं हो सकता है जहां उनका प्रवेश भी निषेध हो। इसके बाद अम्बेडकर ने रमाबाई से वादा किया था कि वह उनके लिए एक अलग पंढरपुर बनाएंगे। इसी घटना ने अम्बेडकर और उनके पूरे परिवार को हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म में परिवर्तन होने के लिए प्रेरित किया। जिंदगी में असहनीय कष्ट सहने और असीम कुर्बानियों के बाद 27 मई 1935 को सुबह के 9 बजे लंबे समय से बीमार होने के कारण रमाबाई का निधन हो गया था। बाबा साहेब अम्बेडकर जी की दूसरी शादी सविता अम्बेडकर शारदा से हुई 27 जनवरी 1909 को। सविता अम्बेडकर का जन्म पुणे के एक कबीरपंथी परिवार में हुआ था। उनका पूरा परिवार पुरोगामी था। उन्होंने जाति के बंधनों की परवाह नहीं की थी। वह पढ़ने में बहुत कुशाग्र थी। उनकी आरंभिक शिक्षा पुणे में ही हुई। इसके बाद उन्होंने मुंबई के ग्रेट मेडिकल कॉलेज से MBBS किया। चिकित्सा की पढ़ाई पूरी कर वे गुजरात के एक अस्पताल में काम करने लगी। फिर वे मुंबई आ गई। वहाँ भीमराव अम्बेडकर से उनका परिचय हुआ। 1946 में संविधान लेखन के दौरान भीमराव अम्बेडकर को मधुमेह और उच्च रक्तचाप के कारण उन्हें स्वास्थ्य संबंधित समस्या होने लगी। उन्हें नींद नहीं आती थी। पैरों में न्यूरोपैथिक दर्द होने लगा। इलाज के लिए मुंबई गए। वहीं डॉक्टर सविता इलाज के दौरान बाबा साहेब के करीब आई। बाबा साहेब ने सविता के साथ दूसरे विवाह का फैसला किया। 15 अप्रैल 1948 को उनका विवाह हो गया था। बाबा साहेब की मृत्यु 6 दिसंबर 1956 नई दिल्ली में खराब स्वास्थ्य के कारण हुई थी। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि राजा बच्चू सिंह ने उन्हें गोली या तलवार मार दी थी, परंतु इस बारे में कोई तथ्य उपलब्ध नहीं है।
उसके बाद बाबा साहेब के निधनोपरांत वे एकांकी हो गई। बाद में वे कुछ समय तक दलित आंदोलन से पुनः जुड़ी। सविता माई का 19 मई 2003 को 94 साल की उम्र में मुंबई के जे अस्पताल में निधन हो गया। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।